यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। बच्चे विचार करो, सारे दिन भर में घर कितनी बार याद आता है? अब बता सकते हो आपको सारे दिन भर में परम धाम कितनी बार याद आता है? आप बच्चे देखो लाइव वाले, बाप तो कह रहा है इस दुनिया को भूल जाओ और सदा घर की याद रहे। बच्चे आप स्वयं विचार करो, आपको याद ही इस संसार की है, कैसे मुक्ति को पाओगे? अब स्वयं विचार करो। बाबा ने उस दिन भी कहा आपको कि खाना भी खा रहे हो, यही समझो परम धाम में बैठे, नहा भी रहे हो परम धाम में हो, सो भी रहे हो परम धाम में हो, चल भी रहे हो, कुछ कर्म भी कर रहे हो परम धाम में हो। यह भी आपको बताया। अच्छा और क्या बताया? अभी मुरली भी सुन रहे, परम धाम में सुन रहे। मैं निराकार आत्मा सितारा, निराकार परमात्मा से मुरली सुन रहा हूँ परम धाम में। एक विजुअलाइजेशन ही तो है बच्चे, एक कल्पना ही तो है, एक इमेजिनेशन ही तो है। विचार करो, आपसे एक इमेजिनेशन नहीं होता। माया ने बुद्धि को कितना मार दिया है आपके, कल्पना करो आप। बच्चे ध्यान में रखना, इस संसार को स्मृति में रखते हुए योग में भी बैठोगे, सकाश में भी बैठोगे, आत्मिक स्थिति में भी बैठोगे, मुरली में भी बैठोगे, तो भी दुर्गति को पाओगे, क्योंकि स्मृति संसार की है। परम धाम को स्मृति में रखते हुए कुछ भी नहीं करोगे, फिर भी सदगति में जाओगे। मर्जी आपकी बच्चों, ये संसार पतित है। तुम्हें क्या लगता है यह कुछ पावन है क्या? इवन ये मेरी जो तन है, जिस तन में मैं बैठा हूं, ये भी पावन है क्या? तो तुम किसे स्मृति में रख रहे हो? इस संसार की किस बात को स्मृति में रख रहे हो? ये ट्रांसलेट पावन है क्या? कोई चित्र पावन है क्या? ये लैपटॉप पावन है क्या? ये कैमरा, ये यहाँ की व्यवस्था पावन है क्या? सब पतित है बच्चे, क्योंकि इस संसार का है। तो तुम यहाँ किसको स्मृति में रख रहे हो? यही माया है बच्चों, होश में आ जाओ। माया दूसरी कुछ नहीं है। इस संसार के किसी भी बात को स्मृति में रखना वो माया है। होश में आ जाओ। अभी माया को स्मृति में रख रहे हो और मुक्ति, जीवन मुक्ति पाना चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें यहाँ का स्वाद बहता है, वस्त्र आनंद देते हैं, व्यवस्था सुख देती है। अभी बाप क्या कहे? बच्चे होश में आ जाओ। यहाँ जो जैसा मिले उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि सब पतित है। कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी प्यारा हो, मीठा हो, पर है सब पतित यहाँ का। इस बात पर ध्यान दो। होश में आ जा बच्चे। पतित कुछ भी स्मृति में नहीं ला, पतित स्मृति में लाता है और पावन बनने की आशा रखता है। बच्चे ये तो पागलपन हो गया। देख, विचार कर, घर को कितना याद करता है,
समझ की बात है बच्चे सारे। घर को याद कर, बुद्धि को यहां से हटा। सारी समझ की बात है बच्चे। देख, होश में आ सकता है तो आ जा। परमात्मा ने तो कह दिया, देह से देह के सारे संबंध भूल कर, वरना अपनी देह को भी भूल जाना है। पर बच्चे तू भूलता नहीं। मैं तुम्हें उदाहरण भी देता हूं बहुत बार कि मुझे मेरा चेहरा कभी याद नहीं रहता, न मुझे कभी स्मृति रहती मैं कौन से तन में बैठा हूं। बस वही तो बात है। समझ की बात है बच्चे। देख, तुझे स्मृति रहती है क्या? तू किस तन में बैठा है? देख, विचार कर अपने से। होश में आ जा, जागृत हो जा, अपनी स्मृति में रहे। अपनी स्मृति ही सब कुछ है। अभी भी तू किस स्मृति में बैठा है ये तू देख बच्चे। तू स्वयं विचार कर पूरा पूरा। होश में आ जा बच्चे। इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। कल भी कहा ना जूम क्लास पर, मेरा कुछ ना बचे। समझ है बच्चों, मेरा बस बाबा। देख बच्चे, विचार कर अपने से, तेरा ममत्व कहाँ पर है? मेरे हिसाब से कम से कम हर मिनट में 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 1 सेकंड के लिए परम धाम याद आना चाहिए। हर मिनट में ऐसी यात्रा होनी चाहिए। तब बच्चे कुछ हो सकेगा। हर घड़ी भी नहीं चलेगी बच्चे। बच्चे ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता हूं। अगर अपना कॉन्शियसनेस स्विच करना चाहते हो तो बुद्धि को परम धाम में लेकर जाओ। इस संसार में रहते हुए बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आप नहीं जा सकते। इस संसार से परे जब बुद्धि चली जाएगी परम धाम में, तब सोल कॉन्शियसनेस में जाना आसान हो जाएगा, बहुत आसान। क्योंकि वो आत्माओं का घर है। वहाँ कोई संसार नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ कोई घर बार नहीं है। समझ है बच्चों? बुद्धि जितनी वहाँ रहेगी उतना तुम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलोगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने का उपाय है। और बुद्धि जितनी वहाँ रहेगी उतना सोल कॉन्शियसनेस में आते जाओगे। समझ की बात है। सोल कॉन्शियसनेस का भी बड़ा उपाय बताता हूं। जैसे बाप ने कहा है, घर को और नए राज्य को याद करो, वो उपाय। जितना परम धाम में बुद्धि जाएगी उतना बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल जाओगे, सोल कॉन्शियसनेस में भी आते जाओगे। पर प्योर सोल कॉन्शियसनेस में आना है तो बुद्धि को नए राज्य मिला, स्वर्ग मिला। बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलना है परम धाम, सोल कॉन्शियसनेस में आना है स्वर्ग, नया राज्य। मर्जी आपकी। समझ की बात है बच्चे। परमात्मा सहज सूत्र देता है पर बच्चे अपनाते नहीं। देख, विचार कर, चिंतन कर। तू बॉडी कॉन्शियसनेस से तो निकलना चाहता है पर बुद्धि को परम धाम लेके ही नहीं जाता। समझ है बच्चे? परम धाम में ऐसी ही बुद्धि गई, देखो कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है क्या? अनुभव करके देखो। किसी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार बचते हैं क्या? या उनके बाल बच्चे रहते हैं क्या? कुछ रहता है क्या? देखो बॉडी कॉन्शियसनेस का बुद्धि परम धाम में जाने के बाद।
समझ है बच्चे, परमधाम सब कुछ है। देखो बच्चे, चिंतन करो, विचार करो, बुद्धि को परमधाम लेकर जाओ, तभी कल्याण होगा। अभी 3 मिनट के लिए सभी बच्चे बुद्धि से परमधाम में स्थित हो जाओ। आंखें बंद करके, आंखें खुली रखोगे तो यहां दिखेगा सब। अभी के लिए मैं कह रहा हूं, आंखें बंद करके परमधाम में अपने को स्थित करना है और परमधाम में सितारे रूप में देखना है। बुद्धि, मन, संस्कार, सारी गुण शक्तियों को भी देखना है एक एक बार, और पूर्ण रूप से वहां स्थित होना है 3 मिनट के लिए। खींचे, शांति। कुछ अनुभूति हुई? बुद्धि कितनी बार हट गई? आपकी बुद्धि कितनी बार भटक गई? परमधाम देखा? नहीं, परमधाम की अवस्था थी। देखो बच्चों, कंटिन्यूस 3 मिनट के लिए जब आप परमधाम में स्थित हो जाओगे, उसके बाद आपको अनुभूति स्टार्ट हो जाएगी। बुद्धि जब भटकी है तो 3 मिनट नहीं है, वो 3 के 6, 6 के 12, 12 के 24। जब कोई आत्मा एक घड़ी के लिए परमधाम में स्थित हो करेगी अपनी बुद्धि को, उसके बाद आप देखना परिवर्तन क्या होता है। एक घड़ी के लिए पूरा परमधाम में ही हो, बुद्धि बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए भी नहीं भटकनी चाहिए। फिर देखो परिवर्तन कैसे महसूस होता है, क्या महसूस होता है। समझ की बात है बच्चे। एक घड़ी जब तक आप परमधाम में स्थित नहीं होते, तब तक आपको परिवर्तन की अनुभूति नहीं होगी। ध्यान में रखना। 3 मिनट से शुरुआत करो और उस 3 मिनट में बुद्धि नीचे नहीं आनी चाहिए। परमधाम छोड़कर बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं परमात्मा देखो, ये तो मैंने सितारा कह दिया, 16 एनर्जी पॉइंट कह दिए, चलो वो भी नहीं कह रहा हूं। परमधाम तो इमेजिन कर सकते हैं, कुछ और नहीं होना चाहिए, बुद्धि नीचे नहीं आनी चाहिए। 3 मिनट अगर आपने लगातार बुद्धि को परमधाम में रखा, उसके बाद आपको कुछ न कुछ अनुभूति शुरू हो जाएगी। 24 मिनट रखा, 1 घड़ी, फिर बच्चे परिवर्तन अनुभव होगा। ये यात्रा ही बच्चे ऐसी है, इसलिए बच्चों को समय निकाल कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3 मिनट से कम तुम कर रहे हो, परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों। 24 मिनट से कम कर रहे हो, परिवर्तन नहीं हो रहा, ये प्रैक्टिस है सिर्फ। अगर परिवर्तन चाहिए तो इतने मिनट के लिए बुद्धि को वहां रखो, स्थित करो, तो परिवर्तन मिल जाएगा। 24 मिनट में भी 1 सेकेंड के लिए नीचे भटकी, वापस से 24 मिनट नए सिर स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि वो 24 मिनट काउंट किए जाएंगे, नहीं, 1 सेकेंड के लिए भी बुद्धि भटकी, हाँ वो जमा है, पर परिवर्तन में काउंट नहीं। ध्यान में रखना, सारी समझ की बात है बच्चे। देख, होश में आ जा, बुद्धि को परमधाम में स्थित करना सीख। 3 मिनट से शुरुआत कर, वही सेम यात्रा है। 3 मिनट के लिए नए राज्य में, स्वर्ग में बुद्धि को स्थित करना है। फिर 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट। 24 मिनट तक अगर तुम
सतयुग में अपनी बुद्धि को स्थित कर सके, बहुत सारी ऊर्जा एक्सचेंज हो जाएगी। सोल कॉन्शियसनेस में आना बहुत आसान होगा, पर एक घड़ी के लिए अपनी बुद्धि को सतयुग में रखना पड़ेगा। प्रोसेस है बच्चे। तुम जहां अपनी बुद्धि को रखते हो वहां ऊर्जा एक्सचेंज होती है वहां की, और जब तुम्हारी बुद्धि वापस तुम्हारे पास लौट कर आती है तुम्हें बदलाव महसूस होता है। अभी अगर तुमने अपनी बुद्धि को शूद्र बातों में लगा दिया तो तुम शूद्र बनते जाओगे। तुम वही बनते जा रहे हो बच्चे जहां तुम्हारी बुद्धि लग रही है। इसलिए दिन भर में पोता मेल रखना चाहिए बच्चों को कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है। वहां से तुम ऊर्जा को कलेक्ट कर रहे हो, तुम्हें खबर भी नहीं है। अगर बुद्धि में मिट्टी आई तो मिट्टी की ऊर्जा अंदर प्रवेश हुई है। अंदर बुद्धि में कुछ भी शूद्र आया, कचरा आया, कचरे की ऊर्जा अंदर प्रवेश हुई। बुद्धि में परमधाम आया, परमधाम की ऊर्जा बुद्धि में प्रवेश हुई। बुद्धि में सतयुग आया, सतयुग की ऊर्जा प्रवेश हुई बुद्धि में। बुद्धि में बाबा आया, बाबा की ऊर्जा प्रवेश हुई। ब्रह्मा बाप आए सूक्ष्मोतन में, ब्रह्मा बाप की ऊर्जा प्रवेश हुई। तुम्हें चाहिए क्या और सारे दिन भर में ऊर्जा कौन सी कलेक्ट कर रहे हो चेक करो, पोता मेल रखो और तुम ही हिसाब लगाओ सारे दिन भर में बुद्धि में क्या आ रहा है तो हम बनेंगे क्या। तुम वही बनते जा रहे हो जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही, जो तुम्हारे बुद्धि में आ रहा है। भल मुरली भी सुन रहे हो, मुरली नहीं बदल सकती। मुरली सुनते वक्त अगर बुद्धि मुरली में है तो मुरली बदलेगी, पर बुद्धि मुरली में है ही नहीं तो मुरली कहाँ से बदलेगी तुम्हें। न मैं तुम्हें बदल सकता हूं। सारे दिन भर में कल का दिन पकड़ते, कितनी बार आपको स्मृति आए कि परमात्मा है। जब जब मैं आपके सामने आया, बाबा नहीं, परमात्मा। बाबा नहीं बोल रहा हूं मैं, शिव बाबा नहीं बोल रहा, परमात्मा भगवान कितनी बार आए। आती है पक्का, मुझे देखकर नजर आती है, आता है स्मृति में दिल से। बच्चे विचार करो, अगर तुम्हें स्मृति आई कि कौन है, शक्ति मिली। यहां ट्रांसलेट के सामने बैठे हो, स्मृति आई कौन है, शक्ति मिली। ब्रह्मा बाप को देखकर स्मृति आई कौन है, शक्ति मिली। बच्चे स्मृति से ही प्राप्ति है सारी। अभी भी देखो तुम्हें स्मृति है क्या, किसके सामने बैठे हो, किसके घर में बैठे हो, क्यों बैठे हो। दुनिया में इतनी आत्माएं, 800, 850, 900 करोड़ लोग, व्यक्ति, अस्तित्व, आत्मा जो भी है, उसमें से तुम यहां बैठे हो, तुम्हें है स्मृति। स्मृति होगी तो बच्चे प्राप्ति होगी। स्मृति नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं है। सारा स्मृति का खेल है, और झूठी स्मृति क्रिएट कर नहीं सकते। मैं परमात्मा नहीं हूं और तुम कहोगे परमात्मा परमात्मा, कोई प्राप्ति नहीं होगी भाई। समझ है बच्चे, झूठी स्मृति क्रिएट कर नहीं सकते। ध्यान में रखना, सच्ची स्मृति को समझना पड़ेगा और स्मृति में रखना पड़ेगा, तब बच्चे प्राप्ति होगी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। ध्यान में रखना बच्चों, अगर आपको सारे दिन भर में एक बार भी दिल से स्मृति आए, एक सेकंड के लिए मैं कौन हूँ, एक दिन का पुरुषार्थ हो गया। आप ऐसे नाचते रहोगे, खेलते रहोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे जैसे क्या पाया है और क्या नहीं। और आप बच्चे कह रहे हो बहुत बार आपको स्मृति आए,
लक्षण तो नहीं दिख रहे। मुझे एक बात बताओ, किसी ने श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिए 1 सेकंड के लिए कहीं जाते जाते रास्ते में, किसी कोने में, किसी गार्डन में, किसी पहाड़ पर, दिन कैसे जाएगा उसका? श्री राम जी के दर्शन कर लिए, दिन कैसे जाएगा? श्री गणेश जी के किए, तो तुम कहते हो तुम्हें स्मृति है परमात्मा की, दिन कैसे जाता है? उसकी स्थिति कैसे रहेगी? जिसने श्री कृष्ण जी के, श्री राम जी के दर्शन किए, तुम्हारी रहती है वैसे? बच्चे मत ठगो अपने आप को कि तुम्हें परमात्मा की स्मृति है। क्यों ठग रहे हो? दिखावा मत करो, नाटक मत करो। ब्रह्मा बाप को देखा है, नाचते रहते थे, मैंने किसको पाया है। दादियाँ देखती थी, बाबा नाच रहा है, बाबा गा रहा है, बाबा उछल रहा है, बाबा कूद रहा है, क्योंकि स्मृति थी मैंने किसको पाया है। समझ है बच्चे? मम्मा के पास भी वही बातें थी, बस मम्मा साइलेंट में रहती थी। मम्मा साइलेंट में क्यों थी पता है? क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि हमने किसको पाया है। शौक था वो, शौक कि किसको पाया हमने। विचार करो भाई, इसमें से क्या है आपके पास? जगदीश व्यक्त करता था, एक्सप्रेस, धन्य है आंखें, धन्य है कान। तुमने कभी जीवन में किया है, व्यक्त किया है आंखों के प्रति? ये धन्य है मेरी आंखें जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। कभी किया है क्या? इस तन में, दादी तन में, जब तुमने मुझे देखा है? नहीं किया है। अरे मुश्किल है बच्चे, जब तुम मुझे देखो और दर्शन करके वर्णन ना करो, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तुमने अगर सच्चे दिल से दर्शन किया है, सच्चाई सफाई से दर्शन किया है, वर्णन ना हो नहीं सकता। समझ है बच्चे? वर्णन होकर ही रहेगा, तुम्हारे चेहरे से दिखेगा, तुम्हारे चलन से सबको पता चलेगा कि तुमने कुछ पाया है, तुम्हारे बोल से झलकेगा, दृष्टि से बच्चे व्यक्त होगा कि तुमने कुछ पाया है। समझ है बच्चे? होश में रहना। एक बच्चे गफलत कर रहा है, तुझे लग रहा है तूने पाया है, पर मैं तुझे कह रहा हूं नहीं पाया है। संभल कर रहना। बस 1 सेकंड के लिए भी स्मृति आ जाए कि कौन है, एक दिन का पुरुषार्थ पूरा हुआ। और अगर 1 सेकंड का दर्शन करके स्मृति लाके भी वो अनुभूति नहीं आ रही, मना अंदर पक्का नहीं कि सामने परमात्मा है। चेक करना बच्चे, 1 सेकंड इनफ है। 1 सेकंड, समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से, सारा स्मृति का खेल है। देख बच्चे, परमधाम में बुद्धि रहेगी, बॉडी कॉन्शियसनेस से, हर प्रकार के मैंपन से, हर प्रकार के मेरेपन से निकल जाएगा। सतयुग में बुद्धि जाएगी, हर प्रकार के मैंपन मेरेपन से निकलकर अपने सच्चे स्वरूप में आएगा। आत्मिक स्थिति। देख बच्चे, तुझ पर है, पर प्रैक्टिस 24 मिनट तक और अनुभव परिवर्तन 24 मिनट के बाद। इसलिए विचार कर, कम से कम 24 मिनट, और जितना ज़्यादा बुद्धि को वहाँ लगाओ उतना परिवर्तन जल्दी होगा। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। 24 मिनट की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप कहोगे 24 मिनट कहाँ से निकालें? कहाँ से भी निकालो,
मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझदार व्यक्ति सारे दिन भर में समय निकालकर बार बार 24 मिनट की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा। एक बार 24 मिनट नहीं, बार बार 24 मिनट। समझदार व्यक्ति। बाकी तेरी मर्जी। और जिनके पास समय नहीं, 3 मिनट, बार बार 3 मिनट, बार बार 6 मिनट, बार बार 12 मिनट, समय मिला 24 मिनट। कोई जल्दी उठेगा सुबह नींद पूरी करके 24 मिनट की प्रैक्टिस करेगा। कोई अमृत वेले उठकर करेगा, नींद अगर हुई है तो। किसी को नींद नहीं आ रही तो सोने से पहले करेगा। कोई दिन में कभी समय मिले उस समय में करेगा। पर बच्चों ध्यान में रखना, 24 मिनट के बाद परिवर्तन की अनुभूति होगी और तुम परिवर्तन हुए हो ये अगर देखना है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं करो, और किसी को भी नहीं कह रहा हूं नहीं करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। पर तुम्हें परिवर्तन को अगर देखना है, बिना खाए पिए सोए 24 घंटे जब तुम पुरुषार्थ करोगे कंटिन्यूअस, तब तुम्हें परिवर्तन दिखेगा। 24 घंटे पुरुषार्थ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये करो। तुम्हारा शरीर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, फिर कहोगे बाबा ने कहा था हमने किया। बच्चे मैंने किसी को नहीं कहा है, मैंने सूत्र बताया है। वो तपस्वी इसी कारण उठते नहीं। हमने देखा है तपस्वियों को 2-2, 3-3 दिन उठते नहीं। ऐसे भी हमने भक्ति मार्ग के तपस्वी देखे, दर्शन किए ऐसे महान आत्माओं के। 2-2, 3-3 दिन, आप हैरान हो जाओगे। उनके घर के लोग कमरे में देखने के लिए आते हैं, कहीं शरीर तो नहीं छोड़ा है, मर तो नहीं गए शरीर। फिर देखते हो तपस्या में ही बैठे 2-2, 3-3 दिन, हिलते भी नहीं एक जगह से। पॉसिबल है बच्चे, सब कुछ समझ की बात है। 24 मिनट से शुरुआत है, 24 घंटे के बाद तुम्हें दिखेगा। समझ है बच्चे। और ध्यान में रखना, जितनी तुम्हारे शरीर की आयु है उतने 24 घंटे जब होंगे, किसी की शरीर की आयु 40 साल है तो 40 बार 24 घंटे, तब तुम्हें बच्चे महापरिवर्तन दिखेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तपस्या तपस्या होती है, नो एक्सक्यूज। तुम रोज 4 टाइम खाकर थकते नहीं हो। तुम्हें कभी लगता है 8 घंटा तपस्या करने में रोज थकान आती? रोज 8 घंटा सोकर थकते नहीं हो बच्चे। रोज वही नहा धोकर तुम्हें थकान नहीं होती? रोज के वही शरीर के कर्म करने में तुम्हें थकान नहीं होती? विचार करो, आत्मा के कर्मों में कैसे थक जाते हो तुम? चबाते चबाते मुंह थक नहीं जाता आपका? विचार करो, सोते सोते शरीर को थकान नहीं आती? रोज वही कर रहे हो, तुम थकते नहीं बिल्कुल। पर आत्मा से संबंधित करने के लिए कहा तो थकान आ जाती है। अभी ये कड़ी धूप है बाहर, इसमें तुम्हें कहा पुरुषार्थ करो तो थकान आती, सोने के लिए कहा तो नींद आ जाती। वाह, उसके लिए तुम थकते नहीं, खाने के लिए तुम थकते नहीं हो इतने कड़े धूप में भी। पुरुषार्थ करने के लिए कहा पंखा लगाकर एसी लगाकर तो थकान आती है। कैसी माया है बच्चे, तुम स्वयं विचार करो। समझ की बात। दोपहर के टाइम में जब तुम्हें रेस्ट का टाइम मिलता है, रेस्ट दी जाती है, तुम्हें कभी लगता नहीं इसमें बैठे 2 घंटे के लिए समय मिला है, फ्री टाइम है,
लगता नहीं। जाने दो, एक दिन नींद नहीं हुई तो क्या बिगड़ गया, रोज तो सोते हैं, रात को भी सोते हैं। बस क्या सोने के लिए जिंदगी मिली है, खाने के लिए जिंदगी मिली है? कभी लगता नहीं अपने से। मैं आज बता रहा हूं इसलिए नाटक मत करो। इसलिए मैं क्या कहता हूं, फ्री टाइम, आपका टाइम है, आपको जो ठीक लगे आप करो। क्योंकि मुझे पता है, मैं बोलूंगा पुरुषार्थ करो तो तुम करोगे, मैं कहूंगा आराम करो तो तुम आराम करोगे, पर तुम्हें समझ होनी चाहिए फ्री टाइम मिला है क्या करना चाहिए। हर किसी की अपनी मर्जी है। मैं आज बता रहा हूं इसलिए तुम आज करोगे, इसका कोई अर्थ नहीं और इसका कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं ना, जो तुम अपने से करोगे उसी से परिवर्तन होगा। जो इवन परमात्मा के कहने से भी करोगे उससे परिवर्तन होगा, इसकी गारंटी नहीं। हाँ, श्रीमत अनुसार करना है, परमात्मा जो कह रहा है, पर अपने से करना है। ऐसे नहीं जब वो याद दिला रहा है तब करना है, जब उसने याद नहीं दिलाया तो नहीं करना है। इसका कोई अर्थ नहीं। समझ की बात है। आपके पास आपका कोई प्लान है सारे दिन भर में क्या क्या करना है किसी के पास प्लान? तो आप क्या करते हो? मैंने तो बता दिया है सारे दिन भर में क्या क्या करना है। समझदार प्लान देखता रहता है। सारे दिन भर में गार्डन में जाकर सारी विधियां करनी है। सारे दिन भर में बाबा ने कहा है इतनी बार सकाश होना चाहिए, इतनी बार स्थिति का अभ्यास होना चाहिए, गुण शक्तियों से बात होनी चाहिए, उनका अभ्यास होना चाहिए। आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप करते जा रहे हो। क्या पागलपन है बच्चों। मैंने तो कितनी बातें बताई है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। समझदार व्यक्ति वो लिख के रखता है और जो जो पॉसिबल है करता रहता है। तुमने क्या लिख के रखा है? विचार करो। कुछ भी नहीं। बाबा कहेगा तुम करोगे, वो तो बात अलग है बच्चे। श्रीमत को लेकर बाप का कहना और बच्चे का करना। पर मैंने बहुत कुछ कहा है, उसका क्या? मैंने तो ये भी कहा कि हर घड़ी में, हर घंटे में उस गार्डन में चक्कर लगाकर तुम सारी विधियों को करो। आप में से कौन है बताओ जिसने एक दिन में, एक ही दिन पूछ रहा हूं, शाम के बाद रात सोने तक हर घंटे उस गार्डन में पुरुषार्थ किया है? कितने मिनट का था? 10 मिनट का। हर घंटे में 10 मिनट का पुरुषार्थ है। आत्मिक स्थिति के यहाँ गए, आत्मिक स्थिति के सारे प्रैक्टिसेस किए, सूक्ष्म तन राजयोग किया, परमधाम किया, ज्वालामुखी किया, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश किया, पत्र के यहाँ गए, वो किया, हो गया। बच्चे विचार करो। मैंने तो परमिशन भी दी है कि तुम करो, पर तुम करते नहीं। शायद तुम्हारा भाग्य नहीं होगा, इसलिए तुमसे नहीं होता, इसलिए तुम्हें स्मृति नहीं रहती। हमेशा ध्यान में रखना, बुरा नहीं मानना, पर सत्य कह रहा हूं, भाग्य होता है तो ही स्मृति रहती है। भाग्य अगर नहीं होता तो कितना भी लिख कर रखो, गजनी की तरह चेहरे पर भी लिखो, फिर भी स्मृति नहीं रहेगी। भाग्य नहीं है। भाग्य हो ना तो सब स्मृति में रहता है। इसलिए चेक करो आपका भाग्य है क्या। समझ की बातें हैं, सारी भाग्य की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। आगे आपकी मर्जी। और मैंने कहा ना, इस होश में रहो। साकार में कौन बैठा है क्यों पता है? संगम पर तुम्हें एक चांस दिया गया है। 850-900 करोड़ आत्माओं में तुम्हें चांस दिया गया है ताकि तुम भाग्य बना सको। अपना ध्यान में रखना।
जितनी तुम्हें स्मृति रहेगी मैं कौन हूं, उतने ही मोमेंट्स अगले कल्प में तुम्हें मिलेंगे। संभल कर रहना। तुम्हारे सारे दिन भर की स्मृति को काउंट किया गया, पूरे आयु के स्मृति को काउंट किया गया और 2-4 दिन भर गए, तो तुम्हें अगले कल्प में मेरे साथ 2-4 दिन का ही पार्ट मिलेगा। संभल कर रहना। सारी समझ की बात। किन्हीं बच्चों को अगर ये पता ना हो तो सबको बता देना। तुम्हें जितनी स्मृति होगी वो स्मृति काउंट की जाएगी और उतना ही समय तुम्हें अगले कल्प में मेरे साथ पार्ट बजाने के लिए मिलेगा। मेरे वचनों को भूलना नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे वचन बोल देता हूँ, तुम भूल जाते हो। धर्मराज अंत में याद दिलाएगा, तब रोना पड़ेगा। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी। जब जब विस्मृति में हो मैं कौन हूं, उतने सारे पल अगले कल्प में तुम गवा रहे हो। तुम्हारी अपनी मर्जी, गवाओ या संभालो। उतने ही दिनों के लिए तुम समर्पित हो जाओगे, उतने ही दिनों के लिए तुम बाप के पास आओगे। संभल कर रहना। ये आश नहीं लगाना कि डे 1 से बाबा मिल जाएगा। जितना जमा है उतना ही बाबा मिलेगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये सब ड्रामा के कायदे हैं। समझ की बात है। उसमें भी और स्मृतियां है। तुम बाबा के यज्ञ में हो। जितनी स्मृति है कि तुम परमात्मा के यज्ञ में हो, उतने ही दिन तुम समर्पित रूप से अगले कल्प में परमात्मा के यज्ञ में बिताओगे। और अगर परमात्मा के यज्ञ की स्मृति नहीं तो सीधा अंत में आ जाओगे, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ध्यान में रखना। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते जहां जहां तुम्हें स्मृति है, ये परमात्मा की देन है। वो तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। अभी भी कुर्सी में बैठे हो, तुम्हें अगर स्मृति है कि किसके घर में, किसके सामने, किसके हॉल में, किसके कुर्सी पर बैठे हैं, तो बच्चे वो कुर्सी अगले कल्प में भी मिल जाएगी। पर जितने समय की स्मृति है उतने समय के लिए ही यह सब मिलेगा। सारा स्मृति का खेल है। स्मृति नहीं है, गया, बस बैठे हो। बस बैठने से कोई प्राप्ति नहीं होती बच्चे। ये नहीं समझना तुम समर्पित हो गए तो अगले कल्प में भी तुम हो जाओगे। हाँ, हो जाओगे, पर उतने ही समय के लिए जितना तुम्हें इस कल्प में स्मृति है कि कहाँ समर्पित हुए हो, किसके पास समर्पित हुए हो, किसके यज्ञ में समर्पित हुए हो, उतनी ही प्राप्ति मिलेगी। उतने ही दिन बच्चे कुछ भी करो, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सारा स्मृति का खेल है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप तो फ्री विल देता है। देखो बच्चे, स्मृति सारी समझ की बातें हैं। भले सभी बच्चों को लगता है अगले कल्प में भी बाबा के साथ पार्ट मिले, पर बच्चे इस कल्प में जो तुम्हें मिला है उसमें तुमने ऐसा क्या किया है कि ड्रामा तुम्हें अगले कल्प में बाबा के साथ पार्ट दे दे। कितनी श्रीमत को पक्का धारण किया है, पालन किया है। ऐसा तुमने क्या किया है, बताओ तो सही, कि तुम्हें अगले कल्प में भी पार्ट दिया जाए। ऐसा कौन सा पराक्रम किया है तुमने? ऐसी कौन सी तुम्हारी शौर्य गाथा है, कथा है? परमात्मा के साथ चलते थोड़ा सा चांस होता है। हाँ, स्मृति का ध्यान में रखना बच्चों। तुम ऐसे ही गवा रहे हो, बहुत कुछ जा रहा है।
माँ। तुम्हारी मर्जी बच्चे, बाप क्या कहे। सदा स्मृति है तो मिलेगा। और तुम मुझे ये भी बताओ, तुम इतने बेहतर हो तो तुमसे बेहतर कोई नहीं है इस सृष्टि में मेरे साथ पहाड़ बजाने के लिए। ये भी मुझे दिखाओ अगले कल्प में। समझ है बच्चों, इस कल्प में जो मिला है वो अगर तुम सफल कर पाए तो अगले कल्प में विचार किया जाएगा। समझ की बात है। पर अगर इस कल्प में जो मिला है उसको देखते हुए तुमने कुछ सफल नहीं किया, भूल जाना, अगले कल्प में मिल जाएगा। सबके साथ ऐसे होता है। हर किसी को हर बात मिलती है, हर कोई राजा बनता है, हर कोई महाराजा बनता है। बस कोई सतयुग का, कोई त्रेता द्वापर, कोई कली का। चांस हर किसी को मिलता है, पर सफल कौन करता है इसके ऊपर सब निर्भर है। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ की बात है। विचार करो अपने से, अगले कल्प की आश छोड़ दो। इस कल्प में जो सफल करना है करो, ध्यान दो। बाकी ड्रामा बच्चे, बाप क्या कहे, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जैसे चलना है चलो। मुश्किल से मेरे सम्मुख आए हो, मुश्किल से भाग्य मिला है, गफलत नहीं करना, कल्प में सफल करना। ड्रामा एक एक सेकंड की बात लिख रहा है, उसमें अगर पास हुए तो पास। ध्यान में रखना बच्चे। किसी किसी स्कूल में देखो होता है, अगर उतने परसेंटेज में हाजिरी नहीं लगी है तो एग्जाम में बैठने नहीं देते। सेम बात है। उतने परसेंटेज में अगर आपको स्मृति नहीं रही मैं कौन हूं, यज्ञ किसका है, क्या चल रहा है, तो अलाउ नहीं करेगा ड्रामा अगले कल्प के एग्जाम के लिए आपको, कि अगले कल्प में बाबा के साथ पहाड़ बजाना है, उसकी जो एग्जाम होगी उसमें अलाउ नहीं करेगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। तो यहाँ किस लिए आया है, क्यों आया है, विचार कर और कर क्या रहा है। आगे तेरा ड्रामा, परमधाम की स्मृति और नए राज्य की स्मृति। देख बच्चे, विचार कर, रहती है क्या तुझे जो जो मिला है इस जीवन में, वो सब स्मृति है। क्या तू उसके लिए रोज शुक्रिया करता है? मुश्किल कोई करता है। समझ की बात है। ये कुर्सी पर आप बैठे हो, अपने परमात्मा की शुक्रिया की कि बाबा आपके पदम गुणा शुक्रिया, आपने आपके सम्मुख मुरली सुनने के लिए इतनी सुंदर कुर्सी दे दी, जगह दे दी, या नीचे भी बैठे हो, आपके सम्मुख मुरली सुनने का भाग्य दिया है, इसलिए आपका पदम गुणा शुक्रिया किया है। भोजन मिलता है, शुक्रिया करते हो, पानी पीते हो, शुक्रिया करते हो। समझ है बच्चे, किस बात के लिए शुक्रिया करते हो, ध्यान में रखना। सिंपल लॉ है, जिस बात के लिए शुक्रिया करते हो वही तुम्हारे जीवन में ठहरता है और वही तुम्हें मिलता जाता है। पर जिस बात के लिए तुम शुक्रिया नहीं करते, अनुभव करके देखना, घटता जाता है, जीवन से दूर जाता है। स्वस्थ शरीर तुम्हारा रोज रहता है, शुक्रिया करते हो, हे परमात्मा, हे बाबा, आज मेरे शरीर को आपने स्वस्थ रखा है, इसलिए आपके पदम गुणा शुक्रिया। हे शिव बाबा, मेरी बुद्धि को आपने, मन को, संस्कारों को स्वस्थ रखा है, इसलिए आपके पदम गुणा शुक्रिया। किया है कभी? नहीं। शुक्रिया नहीं करोगे सब खो जाएगा। ध्यान में रखना।
उतना ही आपके पास ठहरता है। ये लॉ है यूनिवर्स का, जिसके लिए आप शुक्रिया करते हो। शुक्रिया नहीं किया, घटता जाता है, चला जाता है। सिंपल लॉ है, आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है। अभी 3 मिनट के लिए नए राज्य में, सतयुग में बुद्धि से अपने आप को स्थित करो। सभी बच्चे कर सकते। शांति। देखो बच्चों, 3 मिनट से शुरुआत करो और 24 मिनट तक पहुंच जाओ। अपनी बुद्धि को पहले परमधाम में लेकर जाओ। 3-3 मिनट की परमधाम की प्रैक्टिस अलग रखो और 3 मिनट पर रुको मत। 3 के 6 करो फटाफट, 6 के 12 करो, 12 से 24 में पहुंच जाओ। ये मत करो कि इसको 1 मास लग जाए, 2 मास लग जाए। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे हिसाब से 2 दिन में होना चाहिए, 1 दिन में होना चाहिए। कि सुबह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, दोपहर तक 6 मिनट तक आए, शाम तक 12 मिनट तक पहुँचे, रात तक पहुँच गए 24 मिनट तक। 24 मिनट के लिए बुद्धि अभी परमधाम में स्थित हो रही। दूसरे दिन सतयुग के लिए किया, 3 मिनट से स्टार्ट किया, रात तक 24 मिनट तक सतयुग में बुद्धि स्थित हो रही है। बच्चे, इसमें आनाकानी मत करो, देरी मत करो। समझ की बात है। तुम अपने आप को बुद्धि से प्योर ऊर्जा में रख रहे हो। इम्प्योरिटी अपने आप निकलती जाएगी। परमधाम सबसे प्योर है, होली है। सतयुग तो होली है ही है। समझ की बात है। जिस स्थान में तुम्हारी बुद्धि जाती है, वैसी ऊर्जा तुम्हारे अंदर भरती जाती है और तुम्हारे अंदर से अशुद्ध ऊर्जा निकलती जाती है अपने आप। सिंपल फ्रीक्वेंसी का ज्ञान है। अभी बहुत सारे डिवाइस निकले, साउंड से, किसी और प्रकार से फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते, और तुम अनुभव करते हो तुम्हारे ऑरा में वो फ्रीक्वेंसी आ गई। बाप तुम्हारे ऑरा में परमधाम की और सतयुग की फ्रीक्वेंसी डाल रहा है। उसका सिंपल उपाय, बुद्धि को सतयुग में रखो, परमधाम में रखो। अभी इस परमधाम की फ्रीक्वेंसी ऑरा में आ गई, संसार की निकल जाएगी, समय नहीं लगेगा। सतयुग की आ गई, कलयुग की निकल जाएगी। सारी समझ है बच्चे। 24 मिनट तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए हर आत्मा को, और 1 सेकंड के लिए भी बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। प्रैक्टिकल पर जोर दो। समझ है बच्चों। अभी इस भट्टी में 24 मिनट के प्रैक्टिस पर जोर लगाइए। 24 मिनट के लिए परमधाम में स्थित, फिर 24 मिनट के लिए सतयुग में स्थित। ये प्रैक्टिस कराइए, तब आत्माएं शुद्ध होती जाएगी। पहले परमधाम, फिर बच्चे मैंने कहा ना, आत्मिक स्थिति होती जाएगी, अपने आप होता जाएगा। जो बाप के वचन है, देह और देह के सारे संबंध भूल कर परमधाम में बुद्धि स्थित करने से होगा। अपने को आत्मा, अपने आप परमधाम में 24 मिनट क्रॉस हुए कि इमर्ज करोगे, अपना स्वरूप इमर्ज हो जाएगा अपने आप, आत्मा दिख जाएगी। समझ की बात है। आंखें खुली रख के करो, नहीं होता, बुद्धि भटक रही, बंद करके करो, पर परमधाम में रहो 24 मिनट के लिए। सेकंड भी नहीं टूटना चाहिए। फिर बच्चे परिवर्तन शुरू होगा। ध्यान देना, टाइम पास मत करो, ऐसे ही चलने का। परिवर्तन को ध्यान में रखो, परिवर्तन को लेकर यात्रा करो बच्चे। परिवर्तन ही सब कुछ है। सारी समझ की बात है बच्चे। कल्याण करना। प्रश्न है, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है?
उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, दान दिया तो भूल जाओ, याद आया तो फल नहीं मिलेगा। सीधा ज्ञान है, समझ की बात है। समर्पित बच्चों के लिए बाप पूछना चाहेगा, आपने अपने आप को, यज्ञ को और परमात्मा को दान दिया है ना? समर्पण का अर्थ क्या है? दान दिया ना? तो मैंपन कहाँ से आता है? तुम्हारे कहाँ से बन जाते हो? मुझे पूछना है। तुमने समर्पण पत्र भर दिया ना, तुमने अपने आप को यज्ञ को दे दिया ना, तो तुम्हारा क्या बचा है? मैंपन कहाँ से रहता है? तुम सोचो, मैं और मेरापन कहाँ से आता है? विचार करो। उससे सिद्ध होता है तुम अब तक यज्ञ के और परमात्मा के बने नहीं हो। जितने भी समर्पित बच्चे हैं उनको अगर बाप चांडाल बनाना चाहे, क्या कहते हो? हाँ जी तो कहते हो, पर चांडाल बनने की बात आए तो हाँ जी बस कहो मत। तुम मेरे हो, यज्ञ के हो। मैंने अगर कह दिया अभी मुझे किसी कल्प में तुम्हें नहीं मिलना है तो क्या कहोगे? अभी मैंने कहा बैग उठाओ घर चले जाओ तो हाँ जी कह रहे हो, ध्यान में रखना। मैं कभी भी कुछ भी कह सकता हूं, मैं कैसा हूं आप जानते हो। समर्पण का, दान का अर्थ क्या है? पूर्णता उसके हो गए। कन्यादान करते हैं, उसके बाद कन्या किसकी है? जिनके साथ शादी हुई उनकी, उस परिवार की है या माता पिता की है? समझ की बात है बच्चे, वो भी अपराध है। दान दी है ना कन्या, उसके बाद उस कन्या का भाग्य जाने। माता पिता बीच में नहीं आ सकते, और अगर आए तो उन्हें कन्यादान का फल नहीं मिलता। दान किए हुए हर बात के लिए यही ज्ञान है। जरा भी स्मृति में रहा हमने दान दिया है, हमारा है, मेरा है। समझ की बात है बच्चे, सब समझते नहीं ना। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं ना, ए तेरी वस्तु है लेके जा, उठाइए, नहीं चाहिए बाप को। क्यों? क्योंकि तेरी स्मृति में है कि तूने दिया है, तूने लाया है, तेरी है। बाप को यह पसंद नहीं है। तुझे मैंने बनाया है, तुझे मैंने दिया और तू मुझे देगा। वाह क्या बात है। फिर यज्ञ में चलते तुम अपने आप को समर्पित कर चुके हो, फिर मान मिले या अपमान हो जाए, ऊपर नीचे की ओर, निंदा करे या स्तुति करे, ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? कोई गाली दे या अच्छा बोले, ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? तुम तो तुम्हारे हो नहीं ना। ध्यान में रखना बच्चों, यही तुम्हारी गलती है। तुम भल समर्पित हुए हो पर अभी भी तुम तुम्हारे हो। चेक करना अपने आप को, अभी भी तुम तुम्हारे हो। इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक तुम
समर्पित होने के बाद जहाँ समर्पित हुए हो वहाँ के नहीं बनते, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अभी भी तुम्हें बुरा लगता है, अभी भी तुम परेशान होते हो, क्योंकि तुम तुम्हारे हो। बच्चे चेक करना, इसलिए ध्यान में रखना, दान दी हुई चीज में ममत्व नहीं होना चाहिए। तुम स्वयं विचार करो हर प्रकार से। सारी समझ की बात है। बच्चे होश में आ जा। याद आया तो भी गड़बड़ होगी। कभी कभी कोई कहते हैं ना, ये वस्तु हमारे तरफ से हमने बाबा के लिए लाई। बाबा किसी का कुछ स्वीकार नहीं करता। कारण है कि वो वस्तु तूने लाई, अगर तुझे स्मृति में आया तो तू मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। 2 कौड़ी की वस्तु होगी तेरी, पर वस्तु के प्रति की तेरी स्मृति तुझे मार डालेगी। इसलिए बाबा यहाँ किसी का कुछ लेता नहीं। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा, गफलत नहीं कर। देख, चिंतन कर, तेरा कुछ है क्या। इसलिए मैं कभी कहता हूं ना, रोज बेड बदलो। क्यों? क्योंकि 2 दिन सो गए, तीसरे दिन सोकर देखो बेड पर अटैचमेंट हो जाती कि मेरा बेड है। कोई और वहां बैठे भी ना, तू कहते अरे मेरे बेड पर बैठे। मैंने तो कब का कह दिया है, वो आपकी अपनी मर्जी, मैं क्या बताऊं। सारी समझ की बात है। तुम पकड़ के रखते हो, फिर वो बेड तुमसे अटैच हो जाता है, वो कुर्सी तुमसे अटैच हो जाती। मैं कहता हूं ना, रोज जगह बदलो मुरली सुनने के लिए। रोज। बहुत थोड़े बच्चे करते, मुश्किल कोई करता है। बाकी रोज की अपनी कुर्सी है पक्की, उस कुर्सी पर बैठना है। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। रोज भोजन के लिए जगह बदलो। ध्यान में रखना, 3 बार किसी वस्तु पदार्थ के संबंध संपर्क में आते हो, वो वस्तु तुमसे अटैच हो जाते, और उसके बाद तुम उस वस्तु से, पदार्थ से, स्थान से अटैच होना शुरू हो जाते हो। इसलिए बहुत सजगता की यात्रा है। गार्डन में भी जाकर कभी पुरुषार्थ करते हो, 3 बार लगातार उसी स्थान पर पुरुषार्थ नहीं करना, वरना फंस जाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, अटक जाओगे। 3 दिन किसी के घर में गेस्ट जाओ, चौथे दिन निकलने का मन नहीं होता। इस ज्ञान को समझो। और वही बात, 3 दिन लगातार आपने कोई विधि विधान किया, उस विधि विधान का अटैचमेंट आपसे हो जाता है, चौथे दिन से अपने आप होगा। 3 दिन लगातार करना है। आत्मिक स्थिति हो, योग हो, सकाश हो, उतना करना ही है। 3 दिन, आंकड़ा नहीं बदलना है, एक भी कम नहीं होना चाहिए उसमें। सेम सूत्र है। संसार के प्रति इस्तेमाल किया तो फंस जाओगे, संन्यास के प्रति इस्तेमाल किया तो कल्याण हो जाएगा। सारी समझ की बात है बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। 3 दिन का सूत्र है, 3 बार का सूत्र है, सिंपल। 3 दिन भी संसार में लोग खाना खाते ना होटल में जाके, या कहीं आइसक्रीम खाते, 3 दिन अगर लगातार खाएं, चौथे दिन फंस जाते हैं। 3 बारी का सूत्र है बच्चे, ऐसे ही करते जाओ।
108 बारी संस्कार बन जाता है। 108 बार आप वो बात कर रहे हो, संस्कार बन जाता है। उतनी ही रखो, 3 मिनट रखो, 6 मिनट रखो, 12 मिनट फिक्स रखो चाहे तो, फिर 108 बार करके देखो क्या होता है, संस्कार बनने लगता है। सारी समझ की बातें हैं। इसलिए देखो बच्चे, कहीं पर भी अटैच नहीं होना, फंस जाओगे। माया है, ध्यान देना। और देखो तुम परमात्मा के हो या अभी भी तुम्हारे हो, तुम स्वयं विचार करो। आपको अपने से कुछ करना है क्या, चिंतन करो। आप कहोगे नहीं करना है, सबका उत्तर ये होता है ना, हमें अपने से कुछ करना नहीं। तो जो परमात्मा कहता है वो करते क्यों नहीं? परमात्मा ने कह दिया 10,000 बार सकाश, करते क्यों नहीं? परमात्मा ने कह दिया इतनी बार आत्मिक स्थिति, इतनी बार योग, इतनी बार ये, करते क्यों नहीं? आप वो क्यों कर रहे हो जो आपके मन में आ रहा है, आपकी माया आपको बता रही। आप आपके नहीं हो ना, आप परमात्मा के हो ना, तो वो जो बता रहा है वो क्यों नहीं करते? तुम स्वयं विचार करो। बच्चे तुम ठग रहे हो अपने आप को। ध्यान देना, पूर्ण रूप से परमात्मा के आप नहीं बने हो। जब बनोगे तब यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी, समर्पित बच्चों की। पूर्ण रूप से नहीं बने हो आप, इसलिए आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। पूर्ण रूप से उसके बनने के बाद उसको जो अच्छा लगे वो आपको अच्छा लगना चाहिए। आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं रहनी चाहिए कि ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, उसको जो अच्छा लगे। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। आदिकाल में देखा है कन्याओं को जब शादी करके घर जाती है पति के, तो अपनी सारी आदतें छोड़ देती हैं। जो पति को, जो सास ससुर को, घर वालों को अच्छा लगे वो उसको अच्छा लगने लगता है। यही जीवन है बच्चे। समझ है बच्चों, विचार करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो। और दान दिया तो याद नहीं आना चाहिए कि कुछ आपका है। आपने अपने आप को दान दिया है, परमात्मा को। विचार करो। बाकी वस्तु चीजों के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, वो तो होती है बहुत सारी, वो तो मैं दान लेता नहीं। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। देखो विचार करो अपने से। और ध्यान में रखना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर मैं बता रहा हूं, पहली बार बता रहा हूं। आपने लौकिक रूप में कुछ वस्तु पदार्थ दान दे दिया, एक चम्मच कांटा भी दे दिया, प्राप्ति तो शून्य हो गई अगर आपको याद आया कि आपने दिया है तो। पर जो बोझा चढ़ाना आपके ऊपर, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परमात्मा की देन है, परमात्मा की वस्तु है जो आपके पास रखी है। समय पर ड्रामा ने आपसे यज्ञ में स्वाहा कर दी और आप अभी भी स्मृति में हो कि हमने दिए। उसका जो बोझा चढ़ा है ना, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सीधे बताऊं, एक कांटा या चम्मच, एक पिन, एक माचिस की तीली यज्ञ में स्वाहा करना और बस एक बार स्मृति में आना कि हमने दिया है। 100 साल का संगम युग का सारा पुरुषार्थ एक तरफ और ये पाप एक तरफ। एक बार स्मृति में आया ना, 100 साल का पुरुषार्थ समाप्त। संभल कर रहना,
हल्का भी स्मृति में आया, हमारा है, हमने दिया है तो भी। किसने कहा था देने के लिए? मैंने कहा था। 2 कौड़ी की चीज यज्ञ में स्वाहा करने के लिए मैंने कहा था क्या तुम्हें? तो ये नर्क में जाने वाली बातें कर क्यों रहे हो? देना भी है, स्वाहा भी करना है और स्मृति में भी लाना है, हमारी है। तुम दिखाते नहीं हो वाणी से, कर्मों से कि तुम्हारा है, पर याद तो रहता है हमारा है। इसलिए ध्यान में रखना, चांडाल दानी बनते हैं, चांडाल सारे दानी बनते हैं। आप सकाश देते हो, सकाश देकर अगर आपको याद है आपने इतना दिया, चांडाल की गति में जाओगे। तैयारी करना, मेरा है और तुम मुझे दोगे। सकाश मैं दिलवा रहा हूं तुम्हारे द्वारा और तुम मुझे कहोगे तुमने सकाश दिया। अहंकार में आकर तुम्हारी सांस भी मैं चला रहा हूं और तुम मुझे कहोगे तुम कुछ कर रहे हो। बच्चे जरा होश में रहना, सजग रहना। क्यों अहंकार में आ रहे हो खामखा? ध्यान पूर्वक देखो हर बात कहाँ से चल रही है। इसलिए देखो बच्चों, दान के पीछे नहीं लगना। इसलिए मैंने यहाँ सब बंद रखा है। धन सेवा, दान सेवा, समझ, जिन आत्माओं का भाग्य होगा उनसे होगी। पर मैंने बंद क्यों रखा है? क्योंकि अगर संभल नहीं पाए तो बच्चे दुर्गति निश्चित रूप से होगी। निश्चित बच्चे संभल नहीं पाए तो। इसलिए ध्यान देना। दान बेहद खतरनाक होता है, इसलिए मैं लेता नहीं। समझ की बात है। कोई कोई समर्पित बच्चे आप में से लेकर आते हो ना, बाबा ये इतने हमारे पास है, देना है? देना है क्या? देना है तो दे दो, मैं तैयार हूं। और मरने के लिए तैयार रहना, दुर्गति में जाने के लिए तैयार रहना, चांडाल बनने के लिए तैयार रहना। क्योंकि तुम इस अवस्था में नहीं हो दान देकर विस्मृति में जाओ, स्मृति ना आए। संभल कर रहना, सब समझ की बात है। जरा भी स्मृति में आया चांडाल बन जाओगे निश्चित रूप से। तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ दिया है। कभी बर्तन सेवा, झाड़ू पोछा, भोजन सेवा, मुरली की सेवा, जरा भी स्मृति में आया कि तुमने कुछ किया है। या कभी कोई बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमने बर्तन किए, हमने भोजन बनाया, हमने मुरली की व्यवस्था की। चांडाल, तुम बता नहीं सकते, नॉट अलाउड। मत करो, सीधा कह दो नहीं करना है हमें, बात समाप्त हो गई। मैं कुछ नहीं बोलता बच्चे, ना मैं नाराज हो जाता हूं, नाराजगी है भी नहीं मेरे अंदर। खबरदार रहना, सेवा करो तो ये भी ना कहो बाबा आपने कराई, यह भी महापाप है। तुम इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हो कि तुमने की। नाटक मेरे सामने नहीं चलते मेरे बच्चे। हो गए ना तो चुप रहो ना, बताने की जरूरत क्या है कि बाबा आपने कराई। और बरोबर बच्चे देखते कि कोई तो वहां खड़ा होना चाहिए, उनके सामने बोलेंगे बाबा आपने कराया। किसको दिखा रहे हो नाटक? समझ है बच्चे, संभल कर रहना। बहुत खतरनाक होता है यह सब, सारी समझ की बातें हैं। इसलिए आध्यात्मिक राह पर बहुत सजग होकर चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा। वरना बच्चे अहंकार कब फंसा लेगा, दुर्गति कराएगा,
गारंटी नहीं। ध्यान में रखना। देखो बच्चों, होश में रहना, जागरूक रहना। जो कुछ परमात्मा तुमसे कार्य करा रहा है उसकी स्मृति ना रहे कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है। उस स्मृति तुम्हें मार डालेगी, दुर्गति में लेकर जाएगी। दान देने के बाद स्मृति नहीं आनी चाहिए। समझ है बच्चे? दान हुआ, बात समाप्त होगी। कब हुआ पता नहीं, कैसे हुआ पता नहीं, हम नहीं जानते। समझ की बात है। ध्यान रखना बच्चे। और अगर स्मृति आएगी तो तुम्हारा सब कुछ खाक हो जाए तो भी चलेगा। दान में नहीं लगाना, सेवा में नहीं लगाना। समझ है बच्चे? ध्यान देना, होश में रहना। मंदिर में जाते हो, नारियल लेके जाने के बाद अगर स्मृति आती है कि तुमने एक नारियल चढ़ाया तो बच्चे दुर्गति होगी। वो प्यार है बच्चे, सारी समझ है। 2 कौड़ी का तुम्हारा नारियल और तुम कहते हो हम नारियल चढ़ा के आए। 2 कौड़ी का चढ़ा हुआ, क्या चढ़ाते हो इतना बताओ जरा। क्या है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए? दिखाते रहे तो अपनी थाली दिखाकर लेके जाओगे सबको कि सारी दुनिया देखे तुम्हारे थाली में कितने नारियल है, कितने फूल है, कितने फल है, कितनी व्यवस्था है, कितनी साड़ियाँ है, क्या क्या चढ़ा रहे माता जी को। किसको दिखा रहे हो ये सब? समझ है बच्चे? इससे दुर्गति होगी। ध्यान में रखना, दुर्गति को ही पाओगे। दिखावा कर रहे हो और यह दान स्वीकार नहीं किया जाता। दान वो जो देते वक्त किसी को पता नहीं है और देने के बाद तुम्हें भी पता नहीं, उसे दान कहा जाता है। देखो ऐसा दान दिया है कभी? समझ की बात है बच्चे। बच्चे, दान की अगर चर्चा करें तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस इतना ही कहेंगे, स्मृति ना आए। बिल्कुल तुम्हारे ना बचो, वही दान है। तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी ना बचे, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी गुण शक्तियाँ तुम्हारी ना बचे, फिर वो बुद्धि जो चाहे सोचे, परमात्मा की परमात्मा जाने। मन जो चाहे चिंतन करे, संस्कार जो चाहे इमर्ज हो जाए, हमें क्या मतलब है? सब परमात्मा का है। कर्मेंद्रिया जो चाहे कर्म करे, परमात्मा की है। विकर्म करे या सत्कर्म करे, है ऐसी बात। इसको दान कहते हैं। मतलब उसका है, उसकी मर्जी, जो वो कराए वो उसकी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, कुछ भी मेरी मर्जी नहीं। जब तक मेरी मर्जी है मैं मेरा हूं। जब उसकी मर्जी चलेगी तब सब उसका है। फिर वो खिलाए या ना खिलाए, पिलाए या ना पिलाए पानी, वो सुलाए या ना सुलाए, उसकी मर्जी। वो घर में सुलाए एसी में या कड़ी धूप में बाहर सुला दे, उसकी मर्जी। जो उसकी मर्जी। ऐसे बनना होता है। सारी समझ की बातें हैं। बच्चे विचार करो, तुम किसके हो? सभी बच्चे कहेंगे परमात्मा के। ध्यान से चेक करो, तुम कहाँ हो और किसके हो। कहना बहुत सहज है बच्चे कि हम परमात्मा के, करके दिखाओ ना, बन के दिखाओ।
परमात्मा का बनना, उसका अर्थ है उसका कहना और हमारा करना, बस समाप्त हो गई, उसके आगे कोई बात नहीं। फिर वो जो कह रहा है उसमें कोई विचार नहीं, इससे क्या होगा, मेरी स्थिति कब बनेगी, नहीं, मतलब ही नहीं स्थिति का। हम उसके हैं, वो स्थिति बनाए या गिरा है उसकी मर्जी, ऊपर उठाए या नीचे नर्क में गिरा दे, इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि मैं मेरी मर्जी से ऊपर उठूं, नहीं, तेरी मर्जी से सब हो जाए, उसको समर्पण कहते हैं। मुझे कुछ बनना है, नहीं, अगले कल्प में मुझे कुछ चाहिए, बाबा आपके साथ नजदीक वाला कोई पाठ चाहिए, बच्चे इसे समर्पण नहीं कहते। तुझे जो ठीक लगे, हम तो हमारे है ही नहीं बताने के लिए कि हमें कुछ चाहिए, तुझे जो ठीक लगे, क्योंकि सब तेरा है। हम बोल भी नहीं सकते कि हम तेरे, हम शब्द बोलना भी गलत है, सब तेरा है, देह सहित, आत्मा सहित, मन बुद्धि संस्कार सहित सब तेरा है। तू जो निर्णय ले, उस निर्णय में ये भी बात नहीं बचती कि हम राजी है या नहीं है, नहीं नहीं, जब सब तेरा ही है तो निर्णय भी तेरा होगा, उसमें नाराजी, उदासी, खुशी कहाँ आती, कुछ भी नहीं आता, सब तेरा है। इसको समर्पण कहते हैं। देख बच्चे, समर्पण है क्या, सारी समझ की बातें हैं बच्चे, समर्पण समर्पण होता है, सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे, दान बहुत बड़ा है, इसका विस्तार अगर किया जाए तो बहुत होगा। अभी भी तुम चेक करो तुम किसके हो, तुम सभी कहोगे परमात्मा के। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि कुछ करो, बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, कहाँ हो और क्या कर रहे हो। जहां हो परमात्मा की मर्जी है क्या, और जो कर रहे हो उसमें भी परमात्मा की मर्जी है क्या, विचार करो, सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, आगे तुम्हारा ड्रामा, तुम्हें जो ठीक लगे। बहुत बच्चे लौकिक परिवार के चक्कर में दुर्गति में जाएंगे, बहुत बच्चे नौकरी धंधे के चक्कर में, घर परिवार के चक्कर में दुर्गति पाएंगे। वो तो होगा ही बच्चों, देखो तुम हो क्या उसमें, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम्हें जो ठीक लगे, क्योंकि अटैचमेंट जो है इतनी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा नौकरी धंधा, मेरा सब कुछ, यही माया है। मेरा मेरा मेरा, समझ है बच्चे, होश में आ जा, तू चेक कर, अंत समय आया है और परमात्मा ने तुझे ऑप्शन दिया कि तेरे साथ कोई एक अस्तित्व बचेगा, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, धंधा, तेरे परिवार का कोई एक सदस्य, या इस संसार में से कोई एक अस्तित्व। तू किसे बचाएगा ये चेक कर, वहां तू अटका है, चेक कर दो। या तेरी देह, वो भी उसमें आती, किसे बचाएगा, एक अस्तित्व बचेगा कोई, चेक कर। समझ है बच्चे, उससे तुरंत पता चलेगा तू कहाँ अटका हुआ है। सारी समझ की बातें हैं। देख, ध्यान रख, दान देगा तो स्मृति में नहीं रख, वरना दुर्गति हो जाएगी। आगे बच्चे, तेरा ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे कर। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2 नंबर, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वगुण सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियाँ भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाला है। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा